नमस्कार छात्रों, आज की इस वीडियो में हम दो चरी रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। उसके लिए हम पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी एक पिता अपनी पुत्री से कहता है। क्या कहता है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 वर्ष पहले की कहानी बता रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। और कह रहा है कि अब भविष्य की बात बता रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या मनोरंजक है? ये प्रश्न कह रहा है जिसमें से इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें चर राशि की जरूरत पड़ेगी, और चर राशि जो होती है उसका मान ज्ञात नहीं होता है, उसका मान ज्ञात करना पड़ता है। और इस प्रश्न में जो अज्ञात राशि है उसको हम कुछ प्रतीक देंगे, उसका कुछ सिंबल देंगे। किसका सिंबल देना है प्रश्न में पढ़ने पर स्पष्ट हो जाएगा। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? AI के बारे में बात कर रहे हैं। और कौन बात कर रहा है? आफताब अपनी पुत्री से। तो चूंकि आफताब और उसकी पुत्री की आयु हमें नहीं पता है, तो जब तक हम आफताब और उसकी पुत्री की आयु नहीं मानेंगे तब तक जो शर्त दी गई है उस शर्त को गणितीय रूप में हम परिवर्तित नहीं कर सकते, नहीं बदल सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम मान लेते हैं, हल होता है। यहां पर क्या मानना है? आफताब और पुत्री। ध्यान रखिएगा, जो ये बात कर रहे हैं वर्तमान स्थिति में बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमें जो आयु मानना है वो वर्तमान आयु मानना है। तो मान लीजिए, माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। आफताब की आयु वर्तमान आयु हमने कितना मान लिया है? x वर्ष, यानी आफताब की जो वर्तमान आयु है उसका संकेत क्या हो गया? x। तथा पुत्री की वर्तमान आयु क्या मान लें? y वर्ष है। तो ठीक है, आफताब की हमने आयु मान लिया x वर्ष वर्तमान, अब पुत्री की वर्तमान आयु मान लिया y वर्ष। अब यहां पर जरा देखिए, 7 वर्ष पूर्व कह रहा है, यानी 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो जब 7, ये तो वर्तमान आयु है, यानी आज की आयु है। अब हम जब पीछे जाएंगे तो जो मेरी आयु होगी उससे कम होगी। जैसे मान लीजिए आज मेरी आयु 50 वर्ष है, अब 7 वर्ष पूर्व कहें तो कितनी होगी? 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले कितनी होगी? 43 वर्ष। कैसे आएगा? 50 में 7 आप घटा दें, आपको कितना मिल जाएगा? 43। इसका मतलब है हम 7 वर्ष पहले कितने वर्ष के थे? 43 वर्ष के थे। तो पहले जाना है तो माइनस होगा, बाद में जाना है यानी भविष्य में बात करना है तो हाँ प्लस होगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आइए पहले निकालते हैं 7 वर्ष पूर्व। तो पहले 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकाल लें। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, अब वर्तमान नहीं लिखेगी क्योंकि हम 7 वर्ष पूर्व क्या निकाले? 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर क्या होगी? आज x है तो 7 वर्ष पूर्व कितनी होगी? x माइनस 7 वर्ष। तथा पुत्री की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर इतना, तथा पुत्री की आयु बराबर हो जाएगा y माइनस 7 वर्ष। अब क्या कह रहा है जरा देखिए, एक तो पहले की आयु हो गई,
3 वर्ष बाद भी बात कर रहा है कि 3 वर्ष के बाद क्या संबंध होगा, तो हमें 3 वर्ष बाद भी याद निकाल लेना है। पुनः 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आय, 3 वर्ष के बाद यानी आने वाले 3 वर्ष, तो जो मेरी वर्तमान आय है उसमें 3 प्लस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी 3 को जोड़ना पड़ेगा तो हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष। तथा पुत्री की आय, पुत्री की आय क्या होगी, y प्लस 3 वर्ष, यानी पिता 3 वर्ष उसकी उम्र बढ़ती है तो साथ में उसकी पुत्री की उम्र भी 3 वर्ष बढ़ जाएगी। तो बाद के लिए यहां प्लस लगा दिया, अब पूर्व यानी पहले के लिए क्या लगा यहां पर, माइनस। अब इनमें शर्त क्या है जरा देखिए, पूर्व वाली और बाद वाली। पूर्व वाली में शर्त क्या है, जो पूर्व की आयु है उसमें शर्त है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, यानी आफ्ताब किससे, तुमसे यानी पुत्री से कितने गुनी आयु का था, 7 गुनी। इसका मतलब है जरा देखिएगा 7 गुनी आयु का था, यहां पर आयु किसकी होगी, पिता की ज्यादा होगी, पुत्री की कम होगी, तो पुत्री की आयु में ही 7 का गुना करना है तब पिता की आयु के बराबर होगा। तो यहां हम कहेंगे प्रथम शर्त से क्या है, प्रथम शर्त पिता की आय पुत्री की आय की 7 गुनी, क्या जाएगा, पिता की आय कितनी है 7 वर्ष पहले x माइनस 7 बराबर 7 वर्ष पहले पुत्री की आय कितनी है y माइनस 7, क्या दोनों बराबर होंगे, नहीं, ये पिता की उम्र है, ये पुत्री की उम्र है 7 वर्ष पहले, तो ये इसकी यानी पुत्री की आय के कितने गुनी है 7 गुनी, यहां 7 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसको यदि हम सॉल्व कर लें तो x माइनस 7 क्या जाएगा 7y 7 से 49, यहां जाएगा x माइनस 7y बराबर, इसको उधर ले जाइए -49 धन 7। तो आगे क्या आ गया यहाँ पर, x माइनस 7y बराबर -49 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा -42। ये हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। तो जो प्रश्न है उसकी जो एक पहली स्थिति है, इस स्थिति का एक गणितीय रूपांतरण हो गया, यानी बीजगणित के रूप में परिवर्तित हो गया, यानी अनुवाद हो गया। अब हम प्रश्न की दूसरी शर्त लगाते हैं, तो क्या लिखेंगे, पुनः दूसरी शर्त क्या है, देखिए 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आय का रह जाऊंगा, अर्थात 3 वर्ष के बाद जो उनकी उम्र बन रही है उसमें काहे का संबंध है, पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है, तो पुत्री की आयु की 3 गुनी, तो पुत्री की आयु में 3 का गुना, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी है x धन 3 पुत्री की आयु y धन 3, लेकिन पिता की उम्र जो है आयु जो है पुत्री की आयु की कितने गुनी है 3 गुनी, ये हो जाएगा। अब इसको हम सरल कर लें तो x धन 3 बड़ा हो जाएगा 3y और 3 त्रिका 9। इस प्रकार से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3y को इधर लाते हैं लेफ्ट में, और राइट में क्या बन जाएगा आपका 9 - 3, तो आगे आ जाएगा आपका x माइनस 3y बराबर 6। ये हमारी दूसरी शर्त है। यहां पर ये समीकरण नंबर हमारा हो गया 2, या इस प्रकार से अंक हम इस्तेमाल कर लें 2। ये दूसरी स्थिति जो थी उसका ये बीजगणितीय रूप है। तो हमने इस प्रकार से जो प्रश्न है उस प्रश्न को यानी जो स्थित है, स्थित को हमने बीजगणितीय रूप में रूपांतरित कर लिया। ध्यान रखिएगा यहाँ जो अचर पद है
उसको हमने दाईं ओर लिखा है, क्योंकि जो मानक समीकरण होता है ऐसे होता है ax धन by बराबर c, ऐसे भी हम लिखते हैं या इस रूप में भी लिखते हैं ax धन by धन c बराबर 0। तो चाहे आप इस रूप में लिखें और चाहे इस रूप में, यानी अचर पद को चाहे दाईं ओर रखें चाहे बाईं ओर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए हमारा जो स्थित है, स्थित का गति रूपांतरण हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। तो यहां पर हम अब लिख दें, क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे अतः स्थित का बीज गणितीय रूप निम्न है। निम्न है, क्या क्या है? x माइनस 7y बराबर -42 और x माइनस 3y बराबर 6। यह हो गया स्थित का बीजगणितीय रूप। अब कह रहा है कि आप इसको ग्राफी रूप में बदलिए। यहां ध्यान रखना है, ग्राफी रूप में हम डायरेक्ट स्थित को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, पहले हमें बीजगणितीय रूप में उसको बदलना पड़ेगा और फिर बीजगणितीय रूप के माध्यम से हम उसको ग्राफी रूप में व्यक्त करेंगे। तो पहला काम तो हो गया। आइए अब इसको हम बदलते हैं ग्राफी रूप में, अर्थात जो ये समीकरण हमें मिले हैं इनका हम आलेख खींचेंगे, इनका ग्राफ खींचेंगे। और ग्राफ खींचने के लिए हमें कितने बिंदु की जरूरत पड़ेगी? 2 बिंदु की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दो चरी रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि इस प्रकार का जो समीकरण होता है एक सरल रेखा को निरूपित करता है। अब अनंत हल में से हम कितने हल को प्राप्त करेंगे? 2 हलों को। 2 हल को प्राप्त कर लेंगे और फिर उनको मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे। जो रेखा हमें मिलेगी वो कहलाएगा क्या? ग्राफी निरूपण। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 के हलों की सारणी बनाते हैं। अब समीकरण 1 से यहां पर ऐसा करते हैं कि 7y को उधर ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा? x बराबर हो जाएगा 7y ऋण 42 है, चलिए यहां लिख दिया ऋण 42। अब समीकरण 1 के हलों की सारणी बनाने पर, बना लीजिए सारणी। यहां पर हमें 2 हल चाहिए, ज्यादा हल की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम लिख देते हैं, इधर हम ले लेते हैं x बराबर है, यहां से x का मान निकालेंगे 7y माइनस 42 और यहां से y का मान। देखिए ऐसा नहीं है कि हमने x बराबर लिखा है, इसमें जो भी आपको रखना हो, बाएं पक्ष में y का रखना तो बाएं को रखिए, y को रखिए और x को दाएं ले जाइए, अथवा x को बाएं रखिए और y को दाएं ले जाइए। समीकरण में जैसी सुविधा हो उसके हिसाब से हम करते हैं। यहाँ पर x का गुणांक कितना था? 1 था, इसलिए मैंने x बराबर लिखा है। इसे लिखा हूं कि y का मान अपन इच्छा से रखेंगे तो x का मान सीधे आ जाएगा इसमें। और ध्यान रखना है जो मान हमें लेना है वो पूर्णांक लेना है, प्रयास करना है पूर्णांक का, यानी 0 आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 इस प्रकार से आए। और बहुत बड़े भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ग्राफ के बाहर तो आपको ग्राफ खींचना नहीं है। ग्राफ पेपर की साइज क्या होती है? सीमित होती है, हमें ग्राफ पेपर को ही लाना है, तो बहुत बड़े मान आपको नहीं लेना है। अब बटे से बचना है, अर्थात जैसे मान आ गया 1/3 x का मान, y का मान 5 बटे मान लीजिए आ गया 7। इस प्रकार के मान जब हम प्लॉट करेंगे तो हमें कठिनाई होगी, इसलिए हम प्रयास करें कि x और y के मान क्या है? पूरा पूरा है, यानी पूर्णांक है। तो यहां से चेक कर लीजिए y का मान क्या लिया जाए? y का मान एक ट्रायल है, रफ कार्य कर रहा हूं यहाँ, रफ कार्य है। तो y बराबर हम ले लें 5, तो 7 5 35 और -42, ये जाएगा x आ जाएगा यहाँ पर 7 गुणे 5 -42, तो जाएगा 7 5 35 -42 बराबर -7। चलिए ठीक है। तो यहाँ ये y का मान कितना लिया मैंने? 5, तो x का मान कितना आया? -7। अब यहाँ पर y का मान मैं चेंज कर रहा हूं, जरा 6 लें
कुछ भी ले सकते हैं, मान ध्यान रखना है बहुत बड़े ना आने पाए। y बराबर 6 ले लें तो क्या आ जाएगा यहां से, x का मान आएगा 7 गुणे 6 ऋण 42, 7 6 42 ऋण 42 बराबर आ गया 0। बहुत बढ़िया है। तो y बराबर 6 लेने पर हमें x का मान क्या आ गया 0। ऐसा नहीं कि y का मान ही ले रहे हैं, मैं बता रहे कि आप x का मान भी ले सकते हैं और y का मान निकाल सकते हैं, और y का मान ले सकते हैं और समीकरण से फिर x का मान निकाल सकते हैं। चलिए दो समीकरण मिल गए, हमें दो हल मिल गए। अब इनको हम आलेखित करते हैं। अब बिंदुओं, क्या क्या बिंदु मिला, -7 5 और 0 6 को क्या करेंगे आप, ग्राफ पेपर पर आलेखित करने पर, तो कर दीजिए आप आलेखित। यहां देखिए x का मान कितना है -7, यानी x की ऋणात्मक दिशा, x की ऋणात्मक दिशा है। चलिए इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, तो यहां आ जाएगा -7, x का मान लेना है -7 यानी ऋणात्मक दिशा में। यहाँ पर y का मान क्या है 5 यानी धनात्मक दिशा जाना है, ये धनात्मक दिशा है, ये ऋणात्मक है y का, और x का धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। तो -7 और 5, इसके सीध हमको वहां तक जा रहा है जहां तक 5 आ जाए, लगभग यही आएगा। -7 और 5 यहाँ पर मिल गया है। इस बिंदु का निर्देशांक क्या है -7 और 5, अंकन कर दिया इस बिंदु को। अब किसको 0 6 को, 0 तो x बराबर क्या है 0, तो x बराबर 0 है तो यहाँ ठीक है, x बराबर 0 यहाँ जाएगा। y का मान कितना है 6, y का मान 6 कहां पर आएगा जरा देखिए, धनात्मक है, तो हमें यहां जाना पड़ेगा। x बराबर 0, x बराबर 0 किस अक्ष पर होता है, y अक्ष पर, और y का मान कितना है 6, तो 0 से 6 तक गया, ये आ गया हमारा 0 और 6। अब इन दोनों को हम पटरी की सहायता से मिला देंगे। या मेरे पास पटरी नहीं है, बस मान के चलिए कि मैं दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच रहा हूं। इस प्रकार से जो रेखा आपको प्राप्त हुई है, ये हो गया ग्राफीय निरूपण। किसका ग्राफीय निरूपण है आप जरा देखिएगा। अभी फिलहाल x -7y बराबर -42 का यहां लिख दें, x -7y बराबर -42। अभी इसका भी ग्राफीय निरूपण करना है समीकरण 2 का, तो आइए समीकरण 2 लेते हैं। तो यहां पर हम कहेंगे पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से किसको अकेला रखा जाए जरा देखिए, y का गुणांक -3 है, यहाँ x अकेला है, तो जब x अकेला है तो इसको बाईं ओर रख लेते हैं, और y वाला जिसमें 3y दिख रहा है आपको -3, उसको हम दाईं ओर ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा x बराबर 3y धन 6। यहां से ऐसा लिखने से क्या होगा, y का मान अपनी इच्छा से रखेंगे तो x का मान निकालने में आपको सुविधा होगी, बाकी और कुछ नहीं है इसके पीछे। अब समीकरण 2 के हलों की सारणी बनाने पर, अब बना लेते हैं हलों की सारणी। कितने हल लेंगे हम, 2 हल लेंगे। तो आइए देखते हैं 2 हल हमें क्या मिलते हैं। यहां पर हो जाएगा x का मान किसके आधार पर निकालेंगे 3y + 6, और y का मान यहाँ आजाद पंछी की तरह है, जो हम चाहेंगे वो ले लेंगे, और x का मान यहां से निकाल लेंगे। 2 मान लेना है। अब यहाँ मेरा रफ कार्य है, ये रफ कार्य होगा, सवाल के हल से इसका मतलब नहीं है। y का मान क्या ले, यदि हम 3 ले तो y का मान 3 लेने पर जरा देखिएगा x का मान कितना आएगा, 3 गुणे 3 धन 6, 3 त्रिका 9 धन 6 बराबर 15। अब 15 आ गया। मेरे ग्राफ की यहाँ जो लंबाई यहाँ 10 तक है, मान 11 तक हम कर देंगे। तो ये हल तो है, लेकिन हमारे ग्राफ के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए हम मान ऐसा लेंगे कि x और y के मान छोटे छोटे आए। तो यहाँ पर रफ कार्य चल रहा है आपका, क्या जाएगा यहाँ पर y बराबर हम ले 0 ले लेते हैं। जब y बराबर 0 ले लेंगे तो x बराबर क्या आएगा 3 गुणे 0, आप कुछ भी ले सकते हैं, ध्यान रखना है मान बहुत बड़े ना आने पाए, 0 धन 6, तो ये x का मान हो गया 6।
तो x का मान आपका 6 आ गया। क्या आया था y का मान 0, 0 लेने पर। चलिए दूसरा मान लीजिए कोई एक दूसरा मान आपको लेना है, तो आइए ऋणात्मक में लेते हैं, y बराबर -1 ले लें। इसमें क्या मिलेगा, जो y बराबर -1 ले लेंगे, आप ट्रायल करेंगे इस तरह से, बहुत बड़ा मान नहीं आए, y की जगह -1 तरफ पर, तो y का मान 1 लेने पर आएगा 3y, तो y का मान -1 धन 6, तो -3 धन 6, ये बराबर आ गया आपका कितना 3। इसका मतलब है कि x का मान आ गया 3, तो x का मान 3 आ गया, और y का मान कितना लिया था आपने -1। संतुष्ट भी करेगा ना, x का मान 3 और -1, 3 और -1 बराबर 6 हो जाएगा। ये हल हो गए। अब इस हल को हम क्या करेंगे, इन हलों के संगत जो बिंदु हमें प्राप्त हो रहे हैं ग्राफ पेपर पर, उनको आलेखित करेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब बिंदुओं 6, 0 और 3 -1 को ग्राफ पेपर पर आलेखित करने पर, आइए करते हैं। x बराबर 6, y बराबर 0, x बराबर 6 और y बराबर 0, तो x बराबर 6 है धनात्मक दिशा में, y 0 है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 यानी 0, यानी यहां पर आपका पॉइंट आएगा। यहां पर हम यहां लिख देते हैं, इसका निर्देशांक क्या हुआ 6 और 0। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, x बराबर 3 है, y बराबर -1, x बराबर 3 धनात्मक दिशा में चलेंगे, तो यहाँ आ गए, ध्यान रखना अभी 3 और y का मान -1, इधर से चलेंगे, अब -1 नीचे, y का मान -1 है यानी ऋणात्मक दिशा की ओर, तो इसको नीचे आएंगे कितना, लगभग यही आएगा, यानी यहां से और यहां से, यानी x अक्ष के समानांतर चलेंगे, और जब इधर से लौटेंगे और नीचे आएंगे तो y अक्ष के समानांतर। तो हमें कहा मिला, यहां पर मिल गया, तो ये हो गया 3 और -1। अब दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रास्ते में पड़ रहा है, तो इसको हम यहां कर देते हैं। अब दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए पटरी की सहायता से, स्केल की सहायता से रेखा खींच देते हैं। मान चलिएगा कि मैं रेखा ही खींच रहा हूं, तिरछी हो सकती है, इस तरह से खींच रहा हूं। ये रेखा है, इसकी लंबाई अनंत होती है, ये इस प्रकार से, ये ग्राफी निरूपण हो गया। और इसका ग्राफ का समीकरण यहां हम लिख सकते हैं, ये किसका ग्राफ था, यहां पर ये लिख सकते हैं x - 3y बराबर 6। तो ये हो गया ग्राफी निरूपण। इस प्रकार से जो प्रश्न की स्थिति थी, उस स्थिति का जो बीजगणितीय निरूपण है ये हुआ, और ग्राफी निरूपण ये हुआ। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 आपका सॉल्व होता। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 को हम ठीक से पढ़ लें। लिखा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1,300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। क्रिकेट का एक कोच है, 3 बल्ला और 6 गेंदे 3,900 में खरीदता है। अब फिर एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे वो 1,300 में खरीदता है। तो इस स्थिति को, जो प्रश्न में स्थितियां दर्शाई गई हैं, इसको हमें बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित करना है। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कौन कौन सी चीजें हमें पता है। हमें बल्ले कितनी है 3, ये भी पता है, गेंदे कितनी है 6, ये भी पता है पहली स्थिति में, और कितने में खरीदा जा रहा है 3,900 में, ये भी पता है। दूसरी स्थिति में एक बल्ला है, 3 गेंद है, और कितने में खरीदा जा रहा है 1,300 में। पता क्या नहीं है, एक बल्ले की कीमत या मूल्य और एक गेंद की मूल्य, ये दोनों चीजें हमें पता नहीं है, ये इसमें छुपी हुई है। तो जो चीजें हमें नहीं पता है
उसको हम मान लेते हैं, उसको हम प्रतीक दे देते हैं, कोई सिंबल दे देंगे जैसे एक्स और वाई। तो आइए इसको मान लेते हैं और सॉल्व करते हैं प्रश्न को। माना एक बल्ले का मूल्य बराबर कितने रुपए, एक्स रुपए, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर कितने रुपए मान लिया, वाई रुपए। अब यहां पर तो 3 बल्ले की कीमत कितनी होगी, 6 गेंदे हैं उसकी कीमत कितनी होगी, और 3 गेंदे उसकी कीमत कितनी होगी, चाहे तो यहां लिख लें। अब 3 बल्ले का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, एक बल्ले का है एक्स रुपए, तो 3 बल्ले का 3 एक्स रुपए। 6 गेंद का मूल्य बराबर एक गेंद का वाई रुपए है, तो 6 गेंद का 6 वाई रुपए। यहां से देखिए 3 गेंद फिर से है, 3 गेंद का मूल्य बराबर 3 वाई रुपए। ये हमने लिख लिया, स्पष्ट कर लिया। अब हम लगाते हैं प्रश्न की शर्त। तो यहां पर 2 स्थितियां हैं, पहली स्थिति यहां से है, यहां तक है पहली स्थिति, और दूसरी स्थिति है यहां से लेकर के एक और बल्ला उसी कितने पड़ती है 1300 में। तो 2 स्थितियां हैं, तो 2 शर्तें हैं, दोनों शर्तों के आधार पर हम बीजगणितीय निरूपण करेंगे। अब प्रश्न की प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त क्या है, 3 बल्ले और 6 गेंदें कितने में पड़ती हैं, 3900 रुपए में। तो 3x यानी 3 बल्ले का मूल्य धन 6 गेंद का 6 वाई बराबर कितना है 3900। ये हो गया समीकरण नंबर 1। प्रश्न की दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त क्या है, एक बल्ला और 3 गेंद, एक बल्ले की कीमत एक्स, 3 गेंद की कीमत 3 वाई, टोटल कीमत 1300। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से बीजगणितीय निरूपण तो हो चुका है, अतः स्थितियों का बीज गणितीय रूप निम्न है। क्या क्या है, 3x धन 6y बराबर 3900 तथा x धन 3y बराबर 1300। तो ये बीजगणितीय निरूपण हो गया। अब इसी को हमें किस रूप में निरूपित करना है, ज्यामितीय रूप में, अर्थात ग्राफीय रूप। तो आइए हम ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए, हमें प्रत्येक समीकरण के 2-2 हल चाहिए। तो 2-2 हल निकालते हैं, 2 हल पर्याप्त होते हैं किसी समीकरण का आलेखीय निरूपण करने के लिए। तो अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 जरा देखें यहाँ पर, 3x बराबर क्या हो जाएगा, y को मैं उधर ले जा रहा हूं फिर से, 3900 माइनस 6y, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3900 माइनस 6y बटे 3। आप चाहें तो यहाँ कॉमन ले लीजिए तो कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाएगा। यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 कॉमन ले तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 कम 1300 और माइनस 3 दूना बटे कितना हो जाएगा 3, हो जाएगा 3 कट जाएगा, तो x कितना हो गया 1300 माइनस 2y। यहां पर अब हम समीकरण 1 के हलों की सारणी बनाते हैं। अब समीकरण 1 के हलों की सारणी बनाने पर, यदि यहां नहीं काटेंगे तो भी आपके परिणाम पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, हाँ कैलकुलेशन आपका थोड़ा बड़ा रहेगा। सारणी बना लेते हैं। तो सारणी में हम कितने हल लेंगे, 2,
तो y का मान जरा देखिए यहाँ x को मैंने किसके पदों में लिखा है, y के पदों में, तो y का मान अपन इच्छा से चुनेंगे और x का मान समीकरण से निकालेंगे। x का मान किस आधार पर निकाला जाएगा, 1300 माइनस 2y, इस आधार पर निकालेंगे हम। तो यहां रफ कार्य कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा ये आपका रफ कार्य होगा। अब y का मान चुनते हैं, y बराबर 200 ले लें, तो x का मान क्या आएगा, 1300 माइनस 2 दूना 4, नहीं 5 और बड़ा करिए, 500 कर लीजिए तो हो जाएगा 5 और x के y के स्थान 500 रखेंगे तो 5 दूना 10, 1000 और 1300 में 1000 घटा दीजिए, कितना आ गया आपका 300। तो यहाँ पर आपको मिल गया है, जब आपने y का मान 500 लिया, y का मान 500, तो x का मान आपको मिला कितना, 300 रुपए। अब y का मान मैं बदल देता हूं, चलिए y का मान बदल दे, जरा 600 लेते हैं, y का मान 600, और भी ले सकते हैं 400 लेंगे, 4 दूना 8, यहां से कुछ भी ले सकते हैं, चलिए 400 ले लेते हैं। तो y का मान 400 लेंगे तो x का मान आएगा 1300 माइनस 2 गुणे 4, तो जाएगा 1300 माइनस 4 दूना 800 बराबर 1300 800 घटा दीजिए 500। तो जब y बराबर आपका 400 है तो x का मान आपका आ रहा है 500। अब इसका हमें क्या करना है, ग्राफीय निरूपण। तो ग्राफीय निरूपण के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफीय निरूपण करना है। तो चूंकि देखिए यहाँ मान बड़े बड़े हैं, यहाँ 500 है, 400 है, और ग्राफ की साइज तो हमारी सीमित होती है, ग्राफ के बाहर तो आपको ग्राफ बनाना नहीं है, ग्राफ पर ही बनाना है। इसे यहाँ पैमाना, इसके हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे, मान लीजिए इसके अनुपात देखते हैं, मान लीजिए एक खाना, यानी ग्राफ का एक खाना कितने के बराबर है, 100 के बराबर है, एक खाना 100 के बराबर है। तो फिर यहाँ पर जहां 500 है तो हम 5 खाना ले लेंगे, जहां 400 है तो 4 खाना ले लेंगे, 300 है तो 3 खाना ले लेंगे। अब यहाँ कल्पना कर लीजिए, बोर्ड है, ग्राफ तो है नहीं, कि हम एक एक खाने पर हमने 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखा है। अब यहाँ क्या करें, यहाँ हम लिखते हैं, अब जो हल है, हल से बिंदु मिलेंगे। अब बिंदुओं कौन कौन, 300 500 तथा 500 400 को ग्राफ पेपर आलेखित करने पर, ग्राफ पेपर पर आलेखित करने पर, तो कर दीजिए। x बराबर 300, x बराबर 3 यानी यहाँ 3, y बराबर 500, धनात्मक है, x भी धनात्मक y भी धनात्मक, धन दिशा में चलेंगे। 300 500 ग्राफ में लगभग यही आएगा, यहाँ पर 3 और 500, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, इसका निर्देशांक लिख देते हैं यहाँ पर 300 और 500, पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा वाला क्या है, 500 400, x बराबर 500 यानी x अक्ष पर 5 इकाई की दूरी चलेंगे, और y बराबर 400, x पर 5 y पर 4, दोनों देख लीजिए कहाँ मिल रहे हैं, लगभग यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है। ग्राफ पेपर पर एकदम लाइन खींची रहती है तो वहां आपको सुविधा होती है। अब दोनों को मिलाते हुए हम रेखा खींच देते हैं, यहाँ पर ये हमने लाइन खींच दी है, इस तरह से हमारी लाइन हो गई है। और यहाँ पर आप चाहें तो समीकरण को लिख सकते हैं, समीकरण आपका काहे का है, 3x धन 6y बराबर 3900, यह मैंने लिख दिया। तो पहले समीकरण का ग्राफीय निरूपण तो हो चुका है, और इसका निर्देशांक यहाँ पर आप चाहें तो लिख दें 500 और कितना है 400, 500 400। आइए अब हम दूसरे समीकरण की बात करते हैं, उसका भी ग्राफीय निरूपण करते हैं। तो दूसरा समीकरण क्या होगा, पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या था, ये लिखा हुआ है x प्लस 3y बराबर 1300 था, तो यहां से क्या आ जाएगा, x बराबर 1300 माइनस 3y। ऐसा नहीं है कि x को आप y के पदों में लिखिए,
आप y को भी x के पदों में लिख सकते हैं। सुविधाजनक क्या है इस बात पर निर्भर करता है, क्योंकि x का गुणांक 1 है, इसलिए हम x को बाएं ले रहे हैं और y को दाएं ले जा रहे हैं। तो y के आधार पर x का मान निकालेंगे। आप y को x के पदों में लिख करके x के आधार पर y का मान भी निकाल सकते हैं। अब समीकरण 2 के हलों की सारणी बनाने पर बना लीजिए। यहां पर सारणी, यहां पर y का मान x का मान कितना है, x बराबर है 1300 माइनस 3y। तो यहां पर हम 2 हल लेंगे, क्योंकि आलेख खींचने के लिए हमको केवल 2 हल की जरूरत पड़ती है 2 चरी रैखिक समीकरण में। तो y का मान क्या ले लें, यहाँ रफ कार्य है, ध्यान रखिएगा ये आपका रफ कार्य होगा, यहाँ रफ करेंगे। तो y का मान क्या ले लें, 300 ले लें। तो x का मान क्या आएगा, x आ जाएगा 1300 माइनस 3 गुणे 300 बराबर कितना हो जाएगा, 1300 माइनस 900 बराबर 400। तो y बराबर जो हमने 300 लिया तो y का मान मिला हमें 400। तत्पश्चात x का मान बदल दीजिए। आइए हम 400 ले लेते हैं। तो जब 400 ले लेंगे तो और भी आप बदल सकते हैं, 500 भी कर सकते हैं, लेकिन ऋणात्मक में आ जाएगा, 5 या 15 ऋण में आ जाएगा। चलिए 500 कर देते हैं, क्या रखा है। तो 500 पर क्या आ जाएगा, x बराबर 1300 माइनस 3 गुणे 500। तो 1300 माइनस 5 या 1500, तो 1300 ऋण 500 माइनस 200। इसका मतलब है कि जब हमने y का मान 500 लिया था तो x का मान कितना आ गया, माइनस 200। इन बिंदुओं को हम ग्राफ पेपर पर आलेखित करें। अब बिंदुओं क्या है, 400, 300 तथा ये रफ कार्य था, और क्या है माइनस 200, 500 को ग्राफ पेपर पर आलेखित करने पर कर दें। x बराबर 400, y बराबर 3, x बराबर 4। दोबारा अब इसके लिए आपको पैमाना मानने की जरूरत नहीं है। x बराबर 4 यानी 4 और y बराबर 3। तो यहाँ पर ये लाइन जा रही है, ये लाइन आ रही है, तो यहाँ पर ये मिलेंगे। ये हो जाएगा आपका 400 और 300। इसके बाद x बराबर माइनस 200 है, यानी x की ऋणात्मक दिशा की ओर आना है आपको। तो x बराबर माइनस 2, तो माइनस 2 यहाँ जाएगा। तो y का मान क्या है, 5। तो देखिए यहाँ से चलेंगे, 5 की सीध में आना है आपको, तो यहाँ पर लगभग मिलेगा इस तरह से। और इसका निर्देशांक क्या बन जाएगा, इसका निर्देशांक बनेगा माइनस 200 और 500। तो 2 बिंदु मिल गए हैं। अब पटरी या इसके सहायता से हम मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं। तो यहाँ पर मान चलिएगा कि एक सीधी रेखा खींची जा रही है, टेढ़ी हो सकती है इस तरह से। ये यहाँ पर मिल रही है, एक्चुअल में x अक्ष पर मिल रही है, और यहाँ पर एक किस समीकरण का आलेख था, एक था x प्लस 3y बराबर 1300 का। इस प्रकार से जो स्थितियां दी गई थी उन स्थितियों का एक ग्राफी निरूपण या ज्यामिति निरूपण हो गया, अर्थात हमने बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूप दोनों में इसको हमने परिवर्तित किया जो स्थितियां दी गई थी। और इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 आपका सॉल्व होता है।